नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे कि हमारा पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दे दी कि सिविल सर्विस की तैयारी कब करनी चाहिए। सिर्फ सिविल सर्विस नहीं बल्कि हमें एक सरकारी नौकरी में जाने के लिए कब से हमें उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। और आप लोगों का इसके लिए ढेर सारा आप लोगों का प्यार मुझे मिला। आप लोगों ने बहुत सारे लाइक्स भेजे, अपने कमेंट्स भेजे, हमारी वीडियो को आप लोगों ने शेयर भी किया। इसके लिए आप सबों को बहुत 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 मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक बात कि आप लोगों ने सिर्फ मेरा या सेव इंडिया का सपोर्ट नहीं किया है अपने लाइक्स, वीडियोस और कमेंट से, बल्कि आप लोगों ने उन हज़ारों बच्चों को भी अपना सपोर्ट दिया है जो लोग बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो गांव के बच्चे हैं, उसमें से बहुत कोई अनाथ भी है, बहुत कोई गरीबी रेखा से नीचे है, जिनके जीवन में अंधेरा है, उन लोगों को भी आप लोगों ने सपोर्ट किया है। क्योंकि जो सेव इंडिया संस्थान है वो वैसे लोगों को सपोर्ट करती है जो सचमुच चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ करें, कुछ बड़ा सोचे, लेकिन उनका कोई आधार नहीं हो पाता, उनका कोई बेस नहीं हो पाता है, और वो बेचारे कहाँ से भी ये सब सारा चीज़ ले पाएंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति वैसी होती नहीं है। तो हमारी संस्थाओं को पूरी भरपूर मदद करती है कि वो लोग भी जीवन में आगे बढ़े। तो आप लोगों का सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा पिछला वीडियो में आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कमेंट्स के जरिए कि सर एग्ज़ाम हमें लिखे, लेकिन हमारा एग्ज़ाम जो है वो सर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, हम लोग 2-3 नंबर से छूट जा रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो इसी पे रहेगा, इसलिए जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे इसी तरह के न्यू वीडियोज़ के लिए, मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए और कुछ नए हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्लासेस के लिए। तो फटाफट सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर दबाएं, उसको दबाना ना भूलें। और इसके साथ ही हमारे चैनल को जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आइए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जब आप बच्चे देखते, जब आप लोग एग्जाम लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास में आए, सर मेरा दरोगा 2 नंबर के लिए लिख पाया, सर मेरा यूपीएससी क्वालिफाइड 3-4 नंबर के लिए हम वहाँ से चूक गए, ऐसा क्यों? तो उसका देखिए सबसे पहले मेन रीजन होता है कि आप लोग जो सब्जेक्ट को जो आप लोग चयन किए उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप उसको बहुत इजीली आप लोग उसको देख लेते हैं, बहुत इजीली उसको आप लोग टैकल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आप लोगों को समझ में आता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा कठिन लगता होगा, थोड़ा हार्ड लगता है, तो उसमें क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे उतना समय नहीं देते हैं या उस पर उतना लोग टाइम नहीं देते हैं। तो यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। आपको अगर वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उस सब्जेक्ट के प्रति अपने टाइम को और बढ़ाना है। जितना टाइम उसमें आप दीजिएगा, जितना उसको आप समझिएगा, वो उतना ही आसान होगा। आप डर से जितना आप डरिएगा, डर आपको उतना ही डराएगा। इसलिए डर के आगे कहा गया है जीत है। तो उस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरा चीज क्या है कि आपने जिस पैटर्न से, जिस रूटीन से उस सब्जेक्ट के लिए या उस एग्जाम के लिए, जैसे आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन होता है उसके लिए आप बहुत मेहनत कर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये ढूंढना है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। क्या हम कहीं बीच सेशन में कुछ हम ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कुछ आपका डिस्ट्रैक्शंस हो गया, जैसे कुछ आपके सब्जेक्ट्स हो गए जहाँ पर आपको बहुत वीक फील हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर हमको शायद और मेहनत करना चाहिए, आप ठीक ढंग से वहाँ पर मेहनत आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं से आप कॉपी कर रहे हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो कि सबसे बड़ा होता है कॉन्सेप्ट आपको। तो ये सब आपको ढूंढना होगा, यानी कि आपने लास्ट ईयर जो तैयारी किया था उससे थोड़ा आपको अब हटके तैयारी करना होगा और सबसे पहले उस मिस्टेक को ढूंढना होगा। दूसरा देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। जितने भी एग्जामिनर जो होते हैं, जो क्वेश्चन हमारा सेट करते हैं, तो उसमें देखिए 3 तरह का फॉर्मेट होता है। मैं यहाँ लिखा हूँ 50% ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप किसी भी एग्जाम में बैठ के 50% क्वेश्चन तो आप, मुझे लगता है आप इजीली उसको बना सकते हो, लेकिन 50% वो बना पाएंगे जो उसकी अच्छे से तैयारी की है ना। तो कोई भी एग्जाम में देखिएगा 50% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको लगे अरे ये तो हमको आता था, ये क्वेश्चन हमको मालूम है। तो 50% चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, पीसीएस का, या तो यूपीएससी की भी बात करता हूँ, 30-40 क्वेश्चन तो आप पीटी में विदाउट आप किसी भी प्रिपरेशन किए बिना आप उतना क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। तो ये एग्जाम का पैटर्न होता है कि 50% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप इजीली बना सकते हो। दूसरा आगे है 30% और आगे है 20%। ये 20% पहले आप लोग को मैं क्लियर करता हूं। बच्चे यही गलती करते हैं,
आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर एग्जाम्स होते हैं जिसमें क्वेश्चंस इतना मिसलीनियस रहता है कि वहां पर मालूम नहीं पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चंस कहां से आ गया, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और उसमें ज्यादातर टाइम उस क्वेश्चन में पड़ जाते हैं जो 20% आपको नहीं पढ़ना है। याद रखिए बच्चे कि आप 100% कभी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं ला सकते हैं। आपने सुना होगा लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है टीना डाबी का, ठीक है, 2-3 साल पहले का रिजल्ट है, शुभम कुमार का भी, तो उन्होंने कितना परसेंट लाया था, 54-55% लाया था। आप लोग ऑल इंडिया लेवल पर रिजल्ट आ गया, यानी कि पूरे इंडिया में लोग टॉप कर जाते हैं, पूरे इंडिया में उनका फर्स्ट रैंक आता है 40-50। तो ये बात साफ है कि 100% तो भाई किसी को नहीं आएगा, कभी नहीं। ये मैट्रिक एग्जाम में आ सकता है 100%, इंटर के एग्जाम में आ सकता है, ग्रेजुएशन में भी आप लोग ला सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन में ये संभव नहीं है। तो 20% ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, जो क्वेश्चन इतने टेढ़े होते हैं कि एग्जामिनर बस वो क्वेश्चन को सेट करते हैं स्टूडेंट का दिमाग खराब करने के लिए। तो आप लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मेन डिपेंड करता है 30%। ये 30% ऐसे क्वेश्चन जिसके लिए आपको जमकर तैयारी करनी होगी, और वैसे सब्जेक्ट को भी आपको देखना होगा जिसमें कि लगता है कि भाई हम वीक है, हम कमजोर है, हमारे यहाँ पर कमांड कम है, तो आपको उस पैटर्न, उस सिलेबस को आपको थोरोली जाकर देखना होगा, और उसमें आपको कहीं ना कहीं नो डाउट आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आप क्या है, कमजोर है, ठीक है। तो असली मेहनत आपको बच्चे यहाँ करना होता है 30% क्वेश्चन में। ये 20% में ना ही पढ़े तो ही अच्छा है, वरना कंपटीशन कभी नहीं निकलेगा। और इसीलिए आपको एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं उसको आप पहले फोकस कीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपके समझ से बाहर है उसमें बिल्कुल ना पढ़े। और यही होता है स्टडी के समय में, इसीलिए हर सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, बराबर आपको डिवाइड करते देना है। लेकिन जो सब्जेक्ट में आप कमजोर है उसमें थोड़ा आपको टाइम ज्यादा देना है। 2 दिन की बजाय आप उसको एक्स्ट्रा 1 दिन आप और रख लीजिए, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तो जहां तक आप कंफर्टेबल है उस सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और यकीन मानिए बच्चों, आप दिन भर सुबह शाम तक हमेशा क्या कीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए। आप हर दिन रूटीन बनाइए, और रूटीन में ये देखिए कि आप रूटीन में इक्वल है कि नहीं, आप रूटीन में आप वहां बराबर है कि नहीं। यानी कि आपका सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक का जो भी रूटीन है उसमें सारी सब्जेक्ट्स को क्या करना है, एक डिवाइड लेके चलना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, कि किस सिलेबस में कौन सा उसका पैटर्न है, किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन आएंगे, उस सिलेबस में कितने क्वेश्चन रहेंगे, वो कितने मार्क्स के रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। एंड नो डाउट कि अगर आपका वो सब्जेक्ट कमजोर है तो थोड़ा आपको तो ज्यादा ध्यान उसमें देना पड़ेगा। आप जितना उससे दूर भागेगा वो उतना आप पे हावी होगा और आपको डर लेगा। और यही कारण शुरू में क्या होता है कि एग्जाम 1 नंबर 2 नंबर से चूक जाते हैं। तीसरा जो चरण होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप लोग को पहले बोला कि वहां पर आप जरा से भी आपको झूठ नहीं बोलना है। आप झूठ बोलेंगे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आपको लोग क्या करेंगे, वो लोग इजीली आपको ट्रैक कर लेंगे, पकड़ देंगे। इसीलिए वहां पर आपको ये फोकस करना है कि हमको थॉरली जाना है, और उस इंटरव्यू के लिए आपको अभी से तैयारी करना होगा। इसके लिए आप छोटे छोटे सेशंस आप इंटरव्यू में ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसा फ्री, हमारा भी यहाँ पर फ्री इंटरव्यू का सेमिनार्स होता है, आप हमारे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सेंटर भी आप विजिट कर सकते हैं, सेव इंडिया जो हमारा सेंटर है, यहाँ पर भी आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी कभी नहीं होना चाहिए कि भाई हमको एग्जाम मिलेगा क्या। आप थोड़ा बहुत तैयारी, थोड़ा बहुत समय आप इंटरव्यू के लिए भी निकालें। आपको अच्छा अपना पर्सनैलिटी रखना होगा, अच्छा आप लोग को कॉन्विंस, जो आपका स्पोकन है, जो आपका कम्युनिकेशन है, उस सबको आपको रखना होगा। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से होगा। तो बच्चों यकीन मानिए, अगर इस तरह से आप अपने पैटर्न को बनाएंगे, अपने शेड्यूल को तय करेंगे, अपने रूटीन को बनाएंगे, और जहां कमजोरी इसको आप ट्रैक करके फोकस करेंगे, तो आपका 100% लेट होने जा रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग सब समझ गए होंगे। 50% 30% मेहनत 30% में करना है, 50% तो सबको पता ही होता है, लेकिन पता उनको होगा जो पढ़ाई करते हैं। यहाँ समझिएगा बात, वैसा नहीं कि कोई भी मार सकते हैं, वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो उसकी क्या की तैयारी किए, वो किसी भी एग्जाम में 50% इजीली मार लेंगे। तो मेहनत आपको यहाँ करना है, इसलिए मेहनत कीजिए, और 20% में मत पढ़िए। तो इतने कहकर मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय।